भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा था कि राजा जनक ने सतानंद जी को भेजा कि वह उनके महल में ठहरे हैं, उन्हें धनुष की शाला में लेके आएँ। तब सतानंद जी जाते हैं और मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आपको राजा ने बुला भेजा है। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से कहते हैं कि चला जाए और देखते हैं कि विधाता यह यश किसे प्रदान करता है। तो राम लक्ष्मण कहते हैं कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही इस यश का भागीदार होगा। धनुष कौन तोड़ता है? तो आइए हम उन्हीं चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। सीय स्वयं बरु देखिय जाई, ईस काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। विश्वामित्र जी कहते हैं चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए और यह भी देखा जाए कि ईश्वर किसे बड़ाई देता है, किसे यश का पात्र बनाता है। तब लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही इस यश का पात्र होगा और वही इस धनुष को तोड़ेगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन यशीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखे चले धनुष मखशाला। इस प्रकार सभी जो मुनिवृंद थे, जो विश्वामित्र के साथ में थे, वह लक्ष्मण कुमार की बात को सुनकर काफ़ी हर्षित हुए और उन्हें बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मुनियों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ शाला देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, आसे सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। इस बात को जब पुरवासियों ने सुना, नगरवासियों ने सुना, तो सब अपने अपने काम को छोड़कर चल दिए। तब बालक, जवान, बूढ़ी, स्त्री सभी अपने घर के काम को भुलाकर चल दिए। जैसे पूर्व में एक चौपाई आई थी, धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंख निधि लूटन लागी। सब वह ऐसे अपने कामों को छोड़कर भागे जैसे कोई गरीब खजाना लूटने के लिए भागता है। उसी प्रकार सभी जो पूर्ववासी थे वो अपने अपने काम को छोड़कर कि रंगशाला में उनको देखने का मौका मिलेगा, सब धनुषशाला के लिए सब भाग दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकन लोगन परिजाहू, आसन उचित देव सब काहू। आसन उचित देव सब काहू। तब राजा जनक जी ने देखा कि धनुषशाला में काफ़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों से को बुलाया और कहा कि आप जाइए और नगरवासियों को उनके योग्यता के अनुसार सबके पास जाओ और विनयपूर्वक उन्हें स्थान प्रदान करो, बैठाओ। काहे में दो वचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल वाणी से वचन कहकर सभी को उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य अनुसार स्थानों पर बैठाया। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुर सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ पे आए। वे ऐसे सुंदर है मानो मनोहरता ही साक्षात शरीर धारण किए हो। उनका सुंदर सांवला और गोरा शरीर है। वे गुणों के समुद्र और चतुर तथा उत्तम वीर हैं।
राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे तारोगण के समान में, तारोगण के समाज में दो चंद्रमा हों, जिनकी जैसी भावना है वह प्रभु की मूर्ति को वैसे ही देख रहा हो। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं तो मानो वीर रस शरीर धारण किए हो, कुटिल राजा प्रभु को देख को डर रहे हों, मानो भयानक बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल सो निप भेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लो चन सुखदाई। जो कपटी राजा थे, छली राजा थे, उनको प्रभु काल के समान दिखाई दे रहे थे और नगरवासियों को दोनों भाई नेत्रों में सुख देने वाले दिखाई दे रहे थे। नारी बिलो कहीं हरस हिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति पर मयनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी, मानो श्रृंगार रस ही अनुपम मुद्र धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है, ऐसा उन्हें जान प्रतीत होता है। विदुषन प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अब लोक ही जैसे, सजन लगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे थे, उनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी को सजाती अपने कुटुंबी, अपने सगे संबंधी जैसे लग रहे थे। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीतिन जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शोध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत समस्त रानियों को अपने बच्चे के समान प्रभु श्री राम दिखाई दे रहे थे। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश में परम तत्व के स्वराम समान दिखाई दे रहे थे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, रामचरित राम ही चितव, भाय जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों को दोनों भाई उनके आराध्य देव, इष्ट देव के समान दिखाई दे रहे थे। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, उस स्नेह और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह कहने में नहीं आ रहा है। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं। और अनुभव तिन कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यऊ कौशल राऊ। उस स्नेह का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। जिस भाव से माता श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, इस प्रकार जिसका जैसा भाव है, वह उसी भाव से प्रभु श्री रामचंद्र कौशलाधीश को देख रहा है। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर।
सुंदर सांवले और गौर शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। आज की था यहीं तक। अगले भाग में हम रामायण के चौपाई गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर